articles are sold for ₹1, then there is a loss. Loss of 20% in order to gain 70%. Then the number of articles sold. मुझे वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था बेटा मैं करवा रहा हूँ ना सॉल्यूशन। अब देखिए 1 आवर इसके ऑप्शन थे 2, 4, 6, 8। कितने बच्चों का बेटा आंसर आ गया इसका? सर आंसर इज 4। हाँ 4 है बेटा। मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था। ठीक है बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, क्वेश्चन ये है आपका। उसने बोला कि इफ 6 आर्टिकल्स आर सोल्ड फॉर ₹1, यानी कि 6 आर्टिकल्स हैं, 6 आर्टिकल्स हैं जो उसे वो सोल्ड मतलब में करता है, जो बेटा कितने के बेच देता है? ₹1 के सोल्ड करना। कितने आर्टिकल्स को? 6 आर्टिकल्स को। तो एसपी जो है, एसपी ऑफ 6 आर्टिकल्स कितना है? ₹1। और जब उसने इसको बेचा तो देन देयर आर लॉस ऑफ 20%। तो उसको लॉस जो हो गया वो बेटा कितने का हो गया? 20% का। इतना मतलब समझ आया पहला कि अगर वो 6 आर्टिकल्स को सोल्ड करता है तो बेटा उसको ₹1 के सोल्ड करता और उस पे लॉस हो जाता 20% का। क्या हमको ये बताइए इस चीज का मालूम है कि उसने कितने का खरीदा? 6 आर्टिकल कितने के उसने खरीदे? क्या इस चीज का पता है? कॉस्ट ऑफ मतलब 6 आर्टिकल पता है? ठीक है, ओके। केवल शांति से सुनते रहना, फिर मैं बताता हूं। इसके बाद उसने बोला कि अगर वो उसी वाले किनको, ये जो आपके 6 आर्टिकल थे, अगर वो बेटा इन्हीं मतलब 6 आर्टिकल को अगर वो तो उसको 20% का प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन 20% का जो प्रॉफिट होता है तो उसने बोला कि देन द नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड फॉर ₹1। तो बताइए कि ₹1 में कितने आर्टिकल सोल्ड करेगा? समझ आया? अगर वो उन्हीं आर्टिकल्स को 6 आर्टिकल्स को फिर से सोल्ड कर देता है तो उसको 20% के प्रॉफिट पे सोल्ड कर दिया। मतलब जो भी इसका सीपी आएगा है ना, तभी तो मालूम लगेगा कि इसने कितने का सोल्ड किया। तो सीपी आएगा यहाँ पे और जो भी सीपी रहेगा उस पे उसने सोल्ड कर दिया तो प्रॉफिट कितने का ले लिया? 20% का। कितने आर्टिकल्स? 6 आर्टिकल्स को सोल्ड किया। तो बेटा जो यहाँ एसपी निकलेगा कितने आर्टिकल्स का आएगा? 6 का आएगा कि नहीं आएगा? तो सबसे पहला काम है हमको निकालना है
कि बेटा ये जो 6 आर्टिकल जो उसने सोल्ड किए 1 रुपीज के, वो उसका कॉस्ट कितना था, कितने के खरीदे थे उसने, परचेज उसने कितने के किए थे पहले नंबर पर। तो सीपी का फॉर्मूला बताया था हमने आपको, क्या था, एक सीपी का फॉर्मूला करवाया था कि जब फाइंड करते हैं तो 100 अपॉन, और लॉस पर है बेटा 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी आ जाएगा, यही था ना, करवाए थे। तो इसमें बेटा हमारा जो 100 माइनस 20 कर लीजिए, मल्टीप्लाई बाय एसपी, कितना है बेटा एसपी बताइए, 6 आर्टिकल्स का कितना एसपी है, 1 वन सर वन का मल्टीप्लाई कर दिया, 100 अपॉन 80 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया, 0 से 0 कैंसिल, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा कितने से, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 4 जा 8, 2 से इसे कर दिया 5, और 5 का 1 में मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया 5/4, और इसको बेटा डेसिमल में लिख लेंगे हम लोग तो कितना आएगा, सर आपने 100 के नीचे क्या लिखा है? इधर पे नो सर, इसके नीचे वाले में। इधर पे यस सर। 80 बेटा 100 में से 20 माइनस कर दोगे ना, सीपी माइनस था हमको, 20% का लॉस हो रहा था, 20% का लॉस हो रहा, तो फॉर्मूला यही तो था 100 माइनस लॉस परसेंट, क्या था 100 माइनस लॉस परसेंट, तो 100 अपॉन लॉस परसेंट कितना 20, तो 100 अपॉन 20 माइनस कर लोगे तो कितना आएगा 80 आएगा ना, 80 लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसको सॉल्व किया बेटा तो कितना आया 1 पॉइंट से हमारा आएगा 1.25 आएगा शायद, 1.25 रुपीज आएगा, ये इसका सीपी रहेगा। कितने वाला आर्टिकल्स का सीपी है ये, 6 आर्टिकल्स का, कितने आर्टिकल्स का सीपी आ गया 6 आर्टिकल्स का, ठीक है, कितना मतलब समझ आया पहले बताइए। यस सर। यस सर। सर आपने 5/4 को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया है? उसको 4 का डिवाइड दे दीजिए 5 में, 4 1 जा 4, 1 आएगा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, 4 2 जा 8, फिर इधर पे 2 आएगा, पॉइंट लग जाता है तो बेटा इसके बाद 0 अपने आप इधर बढ़ जाता है, 4 5 जा 20, ये आ गया, ठीक है। ओके सर। अब इसको आगे देखते हैं बेटा, अब इसका मतलब 6 आर्टिकल्स को मतलब इसी को, तो इसका सीपी कितना आ गया 1.25, अब इसी को वो 20% का प्रॉफिट लेकर सेल कर रहा है, तो बेटा कितने का करेगा, अब आप इसको एसपी वाला फाइंड करिए। अब एसपी का फॉर्मूला क्या था 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1.25, सॉल्व किया बेटा तो कितना आ गया 120 अपॉन 100 इंटू 1.25, 0 से 0 कैंसिल, इसका देखिए पॉइंट को रिमूव करेंगे बेटा नीचे क्या आ जाएगा 100, ठीक है, पॉइंट को रिमूव हमने है ना बेटा किया तो नीचे क्या आ गया 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 से पहले इसको मतलब सॉल्व कर ले रहे हैं, 2 से इसको कर लेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 से ये 6 आ गया, और इसको बेटा 100 से हमने डिवाइड कर दिया तो 25 से 25 4 जा 100 और 25 से 125 कटेगा तो 5 टाइम, कितना आया 5, इस 5 से इस 5 को कैंसिल कर देंगे, इधर पे हमारा कितना बचा 6/4, इसको और सॉल्व करेंगे बेटा 2 से, तो 2 3 कितना आया 1.25 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 3/2
और इसे सॉल्व करोगे तो 1.5, मतलब इतने का बेचेगा वो। समझ आया? मैं फिर से इधर Yes, से sir. समझाता हूँ, समझिए। 100 आया प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 20 था, 20 डिवाइड बाय 100, 120 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय जो सीपी था 1.25 रखा, पॉइंट रिमूव करेंगे सीपी का, नीचे 100 आएगा। फिर ये 120 था, इस जीरो से जीरो को कैंसिल किया 120 के, इधर 10 इधर 12, 2 से डिवाइड किया, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, इधर पे 25 से डिवाइड दे दिया, 25 से 100 कटा 4 टाइम, और 25 से 125 दिया 5 टाइम। इस 5 से इस 5 को कैंसिल किया, 6 4 को इधर लिखा, 2 से डिवाइड कराया, 2 से 6 को कराया 3 टाइम, 2 से 4 कराया 2 टाइम, आंसर आया 3/2। 3/2 को डेसिमल में कन्वर्ट किया 1.50 आया। समझ आया बेटा? मतलब 6 आर्टिकल्स का एसपी जो है बताइए कितना आया, 1.50। ठीक है, 1.50 इतने का वो बेचेगा 6 आर्टिकल्स। बट उसने हमसे क्या बोला, 6 आर्टिकल्स नहीं बेचना उसको। उसने बोला कि अगर वो, आप तो केवल इतना बता दीजिए कि देन द नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड फॉर ₹1, वन में कितने आर्टिकल्स को सेल करेगा, एक मतलब रुपीज में कितने आर्टिकल्स सोल्ड होंगे, ये बताना है हमको। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। क्या हुआ सर, दिन के लिए मेरे को ये जानना है कि आप इतने दिनों से क्या करवा रहे थे? क्या? सर, मैं कुछ दिनों से एब्सेंट थी, इसलिए मेरे को चैप्टर नेम नहीं पता। कोई बात नहीं, अब वो इसका वीडियो मिल जाएगा तो उससे पढ़ लेना। ओके सर। अब 1.50 आया। अब उसने कहा कि 1 रुपीज है, बताइए कि कितना क्या आएगा। तो अब आप देखिए, ये हमारा 6 आर्टिकल का कॉस्ट है। कितने का है बेटा? 6 का। हमको निकालना कितने का है? 1 का। तो जब 6 आर्टिकल्स बेटा इतने का आपका सेल है, तो 1 वाला आर्टिकल्स कितने का, मतलब 1 आर्टिकल्स कितने का सेल करोगे? 1 आर्टिकल की कॉस्ट निकालेंगे हम लोग ना। तो जब 6 आर्टिकल्स का कॉस्ट कितना आया, 1.25, नहीं 1.50। 6 का कितना, 1 का कितना आएगा, 1.50 डिवाइड बाय 6 कर लेंगे, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 15 से, पूरा 60 हो जाएगा, 1/4, 1/4 आया। ठीक है, इसका मतलब है कि ₹1 में कितने आर्टिकल सोल्ड मतलब होंगे, 4 होंगे। कितना होगा? 4 आर्टिकल सोल्ड होंगे। आ रहा, कुछ समझ आया? यस सर। यस सर। इसका मतलब है कि 1 रुपीज में ये जो कॉस्ट है, ये जो कॉस्ट है, इसको और सॉल्व कर लोगे तो आपका 0.25 आ जाएगा। यानी कि 0.25 जो है वो 1 वाला आर्टिकल की कॉस्ट आई है। जब 0.25 1 आर्टिकल की कॉस्ट है, तो कितने आर्टिकल, अब वो कितने मतलब रुपीज का कह रहा, 1 रुपीज में कितने आर्टिकल्स आ जाएंगे बताइए। इसका मतलब जब वन आर्टिकल्स, जब इतने से रुपए में इतना, आप पहले आप बेटा इसको नोट डाउन वाला है ना कर लीजिए, ताकि मैं इरेज कर सकूं। नोट डाउन वाला है ना कर लीजिए पहले जल्दी।
सीधी भेजा बाहर से कर लिया Done. Sir, not 10. Wait, one minute. Sir, not noted, please. It's 1-2 minutes. हो गया बेटा नोट डाउन No. Yeah. Okay. Sir, please कर wait. लीजिए Sir, नोट डाउन कर लीजिए आपने 100 अपॉन के बाद क्यों लिखा है? क्या सर, आपने 100 अपॉन के बाद क्या लिखा है? किधर पे इस वाले में या पे इसमें सर, वो 100 माइनस के नीचे 100 माइनस यहाँ से 80 कहाँ पे यहाँ पे 80 है बेटा एक काम करो एक काम रुकिए मैं बता रहा आपको 2 मिनट दे दीजिए सर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई शॉर्ट सर साइड प्लीज आप ऐसा ऐसा वाला सॉल्यूशन कर लीजिए मैं आपको बता रहा सीधा आप इसको लिखेंगे 100 डिवाइड बाय कर लेना बेटा 80 मल्टीप्लाई बाय 1 और फिर इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखेंगे ना 5/4 इसको बेटा खुद से सॉल्व कर लेना 5/4 आएगा ठीक है तो आपको आसान है सर, इसका कोई हाँ। शॉर्ट ट्रिक होगा सॉल्व करने का? इसका कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या सॉल्व करने का? शॉर्ट ट्रिक होगा वो उसको शॉर्ट ट्रिक के लिए दूसरे वाले मेथड से बता दूंगा अभी ठीक है देखिए इस तरीके से तो फाइंड करना पड़ेगा शॉर्ट ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है केवल फॉर्मूले लिखा मैंने इस वजह से आपको लंबा लग रहा है होगा तो बेटा ऐसे सॉल्व होगा हो गया पूरा नोट डाउन यस सर नो सर करिए जल्दी सर नोटेड It could have 8 minutes. जी सर, इसके बाद ऐसे ही क्वेश्चन आए थे हाँ सर डन हो गया यस सर अब आप देखिए बेटा अगर हम इसको देखें यहाँ पे उसने हमसे क्या कहा ये वाला जो निकला ये वाला मेरा पोर्शन समझ में आया मतलब इधर पे ये वाली जो कॉस्ट आ रही है मतलब कि बेटा रुपीज 0.25 कितना 0.25 में कितने बेटा आर्टिकल्स आ रहे हैं बताइए कितने वाला आर्टिकल सोल्ड किए उसने 0.25 में कितना आर्टिकल सोल्ड उसने बेटा किया बताइए क्या 4 नहीं किया उसने आर्टिकल सोल्ड किया 1 यहाँ पे लिखा है ना मैंने ये बेटा 6 आर्टिकल जब बेटा इतने का है तो 1 आर्टिकल कितने का पड़ा उसको 0.25 का 1 आर्टिकल कितने का पड़ा 0.25 समझ आया यस कि जब
जब बेटा वन आर्टिकल 0.25 का है, वन आर्टिकल 0.25 का है, तो बताइए कि 1 वाला रुपीज में कितना आएगा? यही तो था ना, ये तो 0.1 आर्टिकल, तो 1 रुपीज में बेटा है ना कितना आर्टिकल्स आएगा? इसका मतलब है हम लोग इसको कैसे मतलब सॉल्यूशन करेंगे? इसका सॉल्यूशन जब करेंगे तो हम लिखेंगे बेटा इसमें कि कॉस्ट ऑफ, क्या हुआ सर इसमें 4 आर्टिकल आएंगे। ये वाला जो आएगा आपका आर्टिकल आएंगे। हाँ बेटा 0.25 0.25। अब इसे सॉल्व करोगे तो पॉइंट रिमूव करोगे 100 आ जाएगा। 100/25 25 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 4 आ गया। ओके ठीक है, यस सर। అమ్మ మొత్తం అది డిస్ప్లేనే వస్తుంది. अच्छा मम्मी रंग कर दूं, इरेज कर दूं? सर यस सर। We have noted. No sir. नहीं सर. Excuse me sir. जी सर वो आपकी बात पर लिखा है। कहाँ पे? सर वो 6 is equal to 1.50। इधर पे? नो सर। सर वो वहाँ पे लास्ट पे 6 is equal to में क्या लिखा है? यहाँ पे क्या लिखा है वो सर? आपका आवाज ही मैं आप। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर बोलिए बोलिए। 100/25 के नीचे क्या लिखा है? 100/25 के नीचे इधर पे 4 है बेटा, एक 4 आर्टिकल्स है, 4 है बस। 25 से डिवाइड देंगे ना 100 को तो 4 टाइम चला जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। ओके कर दिए रिजल्ट? यस सर। यस सर।
देखिए क्वेश्चन है इनका, जो ग्रुप पर इन्हें क्वेश्चन सेंड किए हैं। आप मर्चेंट लॉस्ट ₹51 by selling 17 bags of the rice for rupees 1020. What was the cost price per bag? Per bag. बताइए। A merchant lost ₹51 by selling 17 bags for rice for 1020. ना एक मर्चेंट, एक व्यापारी है, उसने 51 रुपीस का लॉस हो गया उसको। कब? जब उसने 17 बैग कितने के सोल्ड कर दिए? 1020 के। हमको बेटा ये बताना कि व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस पर बैग, कि उसने पर बैग बेटा कितने का परचेज किया था। निकालिए सभी लोग। सर क्वेश्चन फिर से समझा दीजिए। क्वेश्चन समझ नहीं आया? अगर मैं नो सर। 61 रुपीज का लॉस हो गया उसको, कब? जब उसने 17 बैग्स इतने वाले रुपए के सोल्ड किए। तो बताइए कि उसने पर बैग कितने का खरीदा होगा। किसी को समझ नहीं आया क्वेश्चन? नो सर। नो सर। ठीक है, अच्छा अगर समझ नहीं आया तो मैं बताता हूँ फिर को। देखिए बेटा, यानी कि अब मर्चेंट लॉस 51, एक व्यक्ति है उसको लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ? 51 का। 51 का जो लॉस हुआ उसको, ये बेटा लॉस कब हुआ? जब उसने 17 बैग्स सोल्ड कर दिए। यानी कि एसपी ऑफ 17 बैग्स कितना है? ₹1020। ₹1020। सर। जी बताइए। सर व्हाट डज एसपी मीन? क्या? व्हाट डज एसपी मीन? एसपी? यस सर। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। यहाँ पे लिखा है ना उसने सेलिंग। तो सेलिंग प्राइस मतलब 17 बैग्स का एसपी कितना हुआ? 1020। तो क्या आपको मालूम है कि 17 बैग्स उसने कितने के परचेज किए थे? बता सकते हो? सबसे पहले तो यही हमको निकालना पड़ेगा। तो सीपीएफ निकाले कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस
ऑफ 17 बैग्स कितना होगा? अब सीपी निकालना है तो बेटा लॉस भी हुआ हमको। जब लॉस होता है तो लॉस का फॉर्मूला बताइए क्या बनता है? लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। लॉस कितने का है? 51 का। सीपी हमारा कितना है? यही तो फाइंड करना है। और एसपी कितना है? 1020। अब ये माइनस में इधर जाके प्लस हो जाएगा, इक्वल टू सीपी। इसको इसमें एडिशन हम करेंगे तो 1071 1071 यानी कि 1071 जो आया ये आपका 17 बैग का सीपी आया। कितने बैग का सीपी है? 17 बैग, मतलब क्या? सर मेरा आंसर क्या? हाँ बताइए कितना आया? 63। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे। सही है बेटा, सही है। अब उसने बोला कि व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ पर बैग। कॉस्ट प्राइस बताना पर बैग की। तो 17 बैग का इतना कॉस्ट है तो बेटा वन वाला बैग का कॉस्ट कितना होगा? यानी कि 1071 डिवाइडेड बाय 17। 17 का डिवाइड दे देंगे इसमें तो 17 से इधर पे डिवाइड दे रहा हूं मैं। 17 6 102, 5 आ जाएगा, 1 इधर लिखिए। 17 3 51, तो बेटा आंसर आएगा 63। यानी कि कॉस्ट ऑफ वन बैग का कॉस्ट कितना आया? 63, यही आंसर होगा। आ गया समझ? सर एक बार फिर से समझा दीजिए। एक बार फिर से समझा दूं। ठीक है सर मैं एक ड्रिंक ऑर्डर। फिर से समझाता हूं। द मर्चेंट लॉस रुपीज 51। एक व्यापारी है, उसको 51 का लॉस, मतलब उसको 51 का हुआ लॉस। कब हुआ? जब उसने 17 बैग्स 1020 के सेल किए। तो उसको बताना है व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस पर बैग, कि पर बैग की कॉस्ट प्राइस कितनी है। तो जब लॉस हुआ 51 का तो 17 बैग का एसपी कितना है? 1020। तो हम निकालेंगे कि 17 बैग का कॉस्ट प्राइस कितना आया। लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी होता है। लॉस 51 का हुआ, सीपी के नीचे सीपी रखा, एसपी के नीचे एसपी का वैल्यू 1020। ये माइनस में इधर आके बेटा प्लस हो गया। 51 प्लस इतना आया, सीपी आपका इक्वल टू सीपी आ गया। इन दोनों को एडिशन किया, 1071 इक्वल टू सीपी हो गया। यानी कि ये सीपी कितने बैग का है? 17 बैग का। तो अपन को बताना था कि कॉस्ट प्राइस ऑफ पर बैग, वन बैग की कॉस्ट कितनी होगी। तो वन बैग इक्वल टू 1071 डिवाइडेड बाय 17 हो जाएगा। 17 से डिवाइड दे दिया तो 17 6 102 और बचेगा 5, और इधर पे ये किया ना 17 6 102, 5 बचा, 1 इधर आ गया, 17 3 51, तो 63 राइट आंसर हो गया। अब तो आगे समझ। यस सर, यस सर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रही हूँ मैं। हाँ वो के बटन से। हाँ नोट डाउन नहीं हुआ? नो सर। जल्दी करिए। सर नोटेड। सर 1 मिनट। सर नोटेड। सर मुझे मेरा नहीं हुआ, सबका हुआ।
Sir, not there. Sir, screenshot. सर आप ये ग्रुप पे भेज देना, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करवाइए। Sir, बेटा ये जिसने क्वेश्चन सॉल्व सेंड किया वो जरा बताइए, ये सेकंड क्वेश्चन है कि इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट लॉस ऑफ 50% फॉर द कॉस्ट प्राइस, एन आर्टिकल इज सोल्ड, लिखा हुआ है सर, वो फाइंड द कॉस्ट प्राइस है सर, वो फाइंड द कॉस्ट प्राइस है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस इन इन टर्म्स टर्म्स ऑफ सेलिंग प्राइस। मतलब क्या कहना चाह रहा है, समझ नहीं आ रहा। इतना ही क्वेश्चन है, सही है क्वेश्चन? यस सर, ये मेरी नवोदय की बुक के हैं। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अच्छा, a person buys 10 dozen pens at the rate of ₹24, फिर क्या है 24 पर डजन, and sells them at the rate of 36 a dozen. What is his profit or loss? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। A person buys 10 dozen pens at the rate of ₹24 per dozen, and sells them at the rate of ₹36 a dozen. What is his profit? What is his profit or loss? बताइए बच्चों। A person buys 10 dozen pens, 10 मतलब डजन पेन खरीदे उसने, और एक मतलब डजन जो पेन थे वो 24 रुपीज के थे, एंड सेल्स देम एट द रेट ऑफ 36 a डजन, और एक वाला डजन उसने 36 के सेल कर दिए। ये उसका वो था सेल करने का प्राइस। तो व्हाट इज प्रॉफिट और लॉस? बताइए बच्चों, कोई करिए, सॉल्व करिए।
सर प्रॉफिट पर क्वेश्चन फिर से समझा दीजिए। आपको बेटा क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा क्या? क्वेश्चन में जब कह रहा है बेटा कि a person buys 10 dozen pens at the rate of 24 per dozen, एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, उसने 10 वाला डजन पेन्स खरीदे और एक 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 वाला डजन जो पेन है, यानी कि ऐसा है उसने सीपी किया, ये 10 डजन पेन, प्रॉफिट होगा उसका 10 वाला डजन पेन परचेज किए सर और एक, प्रॉफिट। हाँ बेटा अब आप पहले समझ लो, अब मैं बाद में आंसर बताऊंगा। और उसने एट द रेट ऑफ 24 पर डजन, और उसने वन डजन उसने 24 रुपीज का परचेज किया। वो चाहता है और उसको सेल किया, जब सेल कर रहा है, इस सीपी के लिए है, और जब सेल किया उसने, तो 1 वाला डजन जो सेल किया वो उसने 36 का सेल किया। तो बताइए कि पूरे उसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? ये था क्वेश्चन। कितना आंसर आया अभी? सर 12 rupees profit. कितना? सर 12 रुपीज प्रॉफिट। 12 6 rupees rupees profit. सर 12 rupees profit. सर 80 rupees है। एक्सक्यूज मी सर। ये बताइए। सर व्हाट डिड यू रिटर्न आफ्टर परचेज? परचेज Sir, profit of rupees 12. और कोई बताइए बेटा। Sir, profit of rupees 20. Sir, profit rupees 20. प्रॉफिट ₹20। अभी ठीक है, देखते हैं करके। जल्दी देखिए, इसमें परचेज बेटा 10 वाला डजन उसने किए, और 1 वाला डजन का इतना कॉस्ट है, तो 10 वाला डजन का कॉस्ट कितना होगा? 24 मल्टीप्लाई बाय 10, 240 हो गया, यानी 10 वाला डजन का कॉस्ट कितना आ गया? और इधर देखेंगे कि 1 डजन इतने का सेल किया, तो 10 डजन कितने का करेगा? 360 मल्टीप्लाई बाय 10, 360 हो गया। में 10 डजन के पहले क्या लिखा है? इसका मतलब है कि 10 डजन पे जो प्रॉफिट आया वो कितना आएगा? इसको 120 रुपीज का प्रॉफिट निकालेगा।
ऐसे तो वन वन मतलब 20 रुपीज का ना आना चाहिए। सर 1 डेज में 12 होते हैं। मैं मतलब वही कह रहा हूँ कि इनके में जो आंसर आ रहा है उस पे ऑप्शन को देख के बताना पड़ेगा। अगर आंसर 120 है तो फिर अलग है, और अगर और कुछ आ रहा है तो फिर इसको फिर हमको वन की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाला जो आया वो 10 वाला डजन का कॉस्ट है, और ये आया ये भी 10 वाला डजन का कॉस्ट है, तो फिर वन का निकाल लीजिए तो फिर कितना आएगा, तो फिर वन से निकालना पड़ेगा। क्या मतलब क्या है आंसर बताइए। बताइए बेटा। The profit of rupees 20. ऐसे आप कर लीजिए। Sir 24 multiplied by 12. क्या No. Sir, sir 240 minus 360 equals to 120 profit. हाँ, कितना आ रहा है आंसर उसमें? 120 आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. 120. 120 है ना? Yes, sir. ठीक है, तो वन वाला डजन इक्वल टू कितना था? 24 था, तो 10 डजन का Sir 240. ऐसे इधर पे 36, सॉरी ये भी 10 डजन का, Sir 360. ये ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 120। यही प्रॉफिट हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट। इसमें है इसी के बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोग होमवर्क में आना सर। Yes, sir. Sir, which question? Sir, it's 8 p.m. Sir, question number? इन्हीं पे इनके इन्हीं पे मैंने बता दिया। थ्री बता दिया ना, तो 4, 5, 6 तीनों करके आना। Okay, sir. ठीक है बेटा, थैंक यू। Bye. Bye.